अगर हमारा प्रशासन या योगी मोदी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। लेकिन प्रशासन से उनको हम लोग इतना वो करते हैं कि पुलिस दरोगा कोतवाल जितने हैं सब वो गुंडा बन गए हैं और प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। राहुल गांधी अभी तक यहाँ पे दर्शन करने नहीं आए, क्या मकसद उनके पीछे? राहुल गांधी आधा तो मुसलमान है, कहाँ आ पाएंगे वो। आप यहाँ देख सकती हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए, तो इसको आप किस नज़र देखती हैं? अब वो लोग नहीं चाहते होंगे इसलिए नहीं आए, राम को चाहते नहीं, दर्शन कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं चाहते नहीं तो कहाँ से आ पाएंगे। हम लोग से उनको जीता तो बिल्कुल परेशान हैं, सोच लीजिए। अयोध्या के राम पथ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए प्राण प्रतिष्ठा में, इसी रोड से गए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बदलते इस पर ये मकानों पर ये देखिए भाई साहब, जो टूटे हुए मकान पर है इसमें हरी हरी पट्टियां लगा दी गई है, इसको ढक दिया गया है। प्रशासन अपनी गलती छिपाने के लिए इसको ढक दिया। दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पे आप जो यहाँ के लोगों की समस्या है उनके मुँह ज़बानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति चुनाव आता जाता रहता है, लोग हारते हैं और फिर से उसके बाद जीतते हैं, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं उनकी समस्याएं जो हैं उनको जो सरकार है सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार ऐसी कुछ प्रक्रिया करे जिनसे इनका समाधान हो, तो इनकी समाधान इनके जुबानी समझते हैं। आपकी समस्या क्या है यहाँ पे? हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का व्यवसाय, हम लोगों का रहने सहने का स्तर जो है वो पहले सब ठीक था, लेकिन एकदम से राम मंदिर का सिस्टम हुआ, उससे हम लोग प्रसन्न हैं कि हमारे आराध्य देव का मंदिर बन रहा है, वो अपने महल में आ रहे हैं, उनका स्थान जो मिलना चाहिए उचित मिला। लेकिन उसके बाद में प्रशासन और शासन ने यहाँ पे हम लोगों का काफ़ी स्तर पे जो दुकान बना हुआ था उसको तोड़ा। मतलब प्रशासन ने आप लोगों के साथ जो है सही काम नहीं किया, जो करना चाहिए, जो जिस विनम्र भावना से करना चाहिए उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। अधिकारी लोग जो हैं यहाँ पे मकान मालिक और यहाँ के मंदिरों से सिस्टम से मिल गए, तो व्यापारी लोगों का जो दुकान टूटा या मकान टूटा उसका सही हिसाब से अभी तक ना वो बन पाया है, निर्माण हो पाया है बचे हुए जगह का, और ना उसका सही हिसाब से कोई मतलब उनको वही उसका मिला है। आपके पास रजिस्ट्री कागज है? भैया हम लोग रेंट पे हैं, किराएदार हैं। अच्छा, रेंट पे हैं आप लोग? हाँ, आज लगभग 80-90 साल से हम लोग किराएदार हैं। 80-90 साल से किराएदार हैं? जी। अच्छा, कुछ आपको मुआवजा मिला था? तो हम लोग किराएदार हैं, लेकिन हम लोग 5 रुपए 10 रुपए से हैं, लेकिन उसका जो मतलब सरकार या न्यायालय के द्वारा 25% 5 साल में बढ़ाया जाता है, उस हिसाब से हम लोग बराबर बढ़ाते भी रहे हैं और किराया जमा भी करते रहे हैं। सन 2007-8 में हम लोगों का एकदम से 70-80 रुपये किराया था, उसको 300 रुपये कर दिया। तो भैया जब किराया देने के अलावा हम लोग भाई खर्चा और है बच्चों को पढ़ाने का। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ने आपको यहाँ पे रोजगार दिया तो उस रोजगार को छीना ना जाए, उसको सुदृढ़ रूप से कार्य किया जाए, लेकिन प्रशासन ने आपके साथ सही नहीं किया। नहीं, प्रशासन और अधिकारी लोग मतलब मालिक से मिलके हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा समझ लीजिए अन्याय या गलत काम किए हैं। आप दादी जी समस्या क्या है आपकी? भैया वही समस्या है जो सबकी है, वही हम लोगों की भी समस्या है। दुकान है हमारे, तो मकान की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा मकान जो है पटना मंदिर के नाम से है, हम लोग रहते हैं 35-40 लोग। उसमें जो है प्रशासन हम लोगों को आए दिन आके निकालने की कोशिश कर रही है, घर में हल जाती है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन जो है इनके साथ विनम्र भावना नहीं दिखा रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है। तो लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे तो आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी ये सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। इन पे क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को हमारे सबका कोई समस्या नहीं, हम नरेंद्र मोदी और योगी से प्रसन्न हैं, हर चीज़ हैं, लेकिन प्रशासन से उनको हम लोग इतना वो करते हैं कि पुलिस दरोगा कोतवाल जितने हैं सब वो गुंडा बन गए हैं और प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। अच्छा। उनको हर जगह की ज़मीन चाहिए, वो सोचते हैं गरीब लोग यहाँ ना रहें, कहते भी हैं कि गरीब लोग यहाँ मसल दिए जाएंगे, यहाँ बड़े बड़े होटल बनेंगे, पैसा लगा के। हाँ, और हम बड़े बड़े होटल बनेंगे, मंदिर बन गई, तुम लोग जाके कहीं मांगो खाओ। और कोतवाल साहब हैं जो मनोज कुमार शर्मा जी, वो तो हमारे घर में आए दिन आते हैं, हमारे बच्चों को उठा ले जाते हैं, 8-8 10-10 दिन गायब किए रहते हैं, फिर जब मन कहता तब छोड़ देते हैं।
वो कहते हैं कि एसपी मेरा बाप है। हमारा पटना मंदिर है भैया, उससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हम 35-40 लोग हैं। अगर हमारा प्रशासन या योगी मोदी सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। बहुत बड़ी बात है, यहाँ आत्महत्या तक की बात हो रही है, तो इस पे आदित्यनाथ योगी को संज्ञान लेना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है और यहाँ का जो मुद्दा है उसे संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव को देखते हुए यहाँ पे कार्रवाई की जानी चाहिए और खास तौर पे जो प्रशासन है उसको पूर्ण रूप से विराम लगाना चाहिए। भैया जी हैं जो है, और मैं जानना चाहूँगा क्या है यहाँ की जो मूल समस्या है वो क्या है? ये भगवान राम की नगरी है, जैसा कि आप जानते हैं। भगवान राम का 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो अयोध्या में सारे दुकानदार, सारे व्यापारी और सारे नागरिक बड़ा प्रसन्न हुए और ये लगा कि अयोध्या में जो है सारे लोगों का व्यापार बढ़ जाएगा, रात दिन चौगुना हो जाएगा जैसा कहा जाता था। लेकिन ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाया कि जिला प्रशासन ने एक लोगों को सहमति दिया था कि जो दुकान हम तोड़ेंगे, जो बचेगा शेष भाग, हम उनको निर्विवाद बनवाने के लिए आपको निर्विवाद आदेश करेंगे। ऐसा एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह जी ने किया भी था, ऑर्डर दिया, लिखित प्रमाण पत्र हमारे व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष को दिया भी है। बशर्ते भवन मालिक और प्रशासन ने ये मिल करके इस तरीके से व्यवस्था बिगाड़ा कि आपको अनुमति मिलेगा, बन जाएगा। इस तरीके से लोगों को झूठा आश्वासन मिलता रहा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के ये राम पथ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए प्राण प्रतिष्ठा में, इसी रोड से गए प्राण प्रतिष्ठा के लिए बस, और चुनाव के लिए यहाँ रोड शो भी किया गया। बशर्ते इस पर ये मकानों पर, ये देखिए भाई साहब जो टूटे हुए मकान पर है, इसमें हरी हरी पट्टियां लगा दी गई है, इसको ढक दिया गया है। प्रशासन अपनी गलती छिपाने के लिए इसको ढक दिया, जबकि यहाँ का बिजनेसमैन यही इसका पूरा प्राण है, इसी से पूरा परिवार चलाता है, इसी से भरण पोषण होता है। और ये जब ये दुकान नहीं बनेगी, अब देखिए बरसात आ गया भाई साहब, आधी दुकान टूट गई है, ये पट्टी 2.5 फुट ऊंची हो गई है, 2.5 फुट दुकान नीचे चली गई है। जब ये दुकान अगर ये नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगा। यहाँ पर ये खतरा मंडरा रहा है कि अगर बिल्डिंग गिर जाएगा, यहाँ व्यापार भी चलाते हैं, इसी के कमरे में रहते भी हैं, अगर गिर जाएगा भाई साहब तो कोई भी अनहोनी से कोई टाल नहीं सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। तो इसलिए मैं जिला प्रशासन से मैं मदद चाहता हूँ और इनसे ये व्यवस्था चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने आश्वासन दिया था, लिखित आश्वासन दिया था, इस तरीके से मकान मालिक और व्यापारी से सामंजस्य बना करके इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए। एक चीज़ और आप बताइए कि नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ योगी जो भी यहाँ कर रहे हैं, आपकी समस्या सुनी गई है और इसको हम जो है जितना कोशिश करेंगे, और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और जितने हमारे चाहने वाले और आपके चाहने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अभी राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन्होंने आकर के राम जी का कभी दर्शन नहीं किया, तो क्या आप उनको किस भावना से देखते हैं? हम लोग देखिए, योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन बस वही है, उनकी हम लोग जैसे भगवान को चाहते हैं उसी प्रकार उनको भी चाहते हैं। लेकिन बस यही है कि हम लोगों की जो जनता की आवाज़ है नीचे की, वो आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए जब जनता यहाँ की दुखी है, जनता यहाँ पीड़ित है, और सबसे बड़ी चीज़ ये भगवान राम को यहाँ की जनता बहुत ही प्यारी थी। कहा जाता है कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश तट पर सरजू पावन, ता मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, अत प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। जब भगवान राम को यहाँ के वासी, यहाँ की गरीब जनता इतनी प्रिय है, और उसी जनता के ऊपर ये समस्या पड़ रही है, जीने मरने का प्रश्न उठा हुआ है, तब बताइए वो भगवान राम दुखी होंगे तो वो अपनी जनता का दुख देख के बताइए कहाँ से जाएं, जनता हो चाहे सरकार हो, कहाँ से उद्धार होगा। हमारे कहने का मतलब इसी प्रकार ये राम जी का ही खेल है जो मतलब ऐसी ये समस्या आई हुई है। आप देख सकते हैं इनकी जो आंखें हैं बिल्कुल आंसुओं से भर चुका है, और अभी आप दादी को भी देख सकते हैं किस तरीके से इनकी परेशानियां हैं। तो यार मेरा एक ही सबसे बड़ा पॉइंट ये है सरकार से कि राम मंदिर ठीक है आपने बनवा दिया, वो यहाँ के सारे लोग भी खुश हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ प्रशासन जिस तरीके से टार्चर कर रही है, उस टार्चर को
तुरंत संज्ञान लिया जाए और जितना जल्दी हो इसका निदान किया जाए। अभी इन्होंने आत्महत्या की बात की है, फिर आगे चल करके यही होगा कि आत्महत्या हो गया, उस पर जांच बैठाई जाए, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे समस्याएं सिर्फ प्रशासन की है, रोजी रोटी की है और इन लोगों की गरिमा की है। अभी क्योंकि आप यहाँ देख सकती हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए, तो इसको आप किस नज़र देखती हैं? अब उन लोग नहीं चाहते होंगे इसलिए नहीं आए। राम को चाहते नहीं, दर्शन कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं उनको चाहते चाहते नहीं तो कहाँ से आ पाएंगे। हम लोग से उनको जीता तो बिल्कुल परेशानी हैं, सोच लीजिए। नहीं, वो लोग राम जी को चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी और राहुल जी राम जी का दर्शन नहीं करना चाहते हैं। समय अभाव या कुछ राजनीतिक परेशानियां या राजनीतिक उलझन होगा, इसलिए दर्शन करने नहीं आ रहे। उनके भी आराध्य भगवान ही है, हमारे भी आराध्य भगवान। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनको समय मिल जा रहा है, आडवाणी को समय मिल जा रहा है, मुकेश अंबानी को समय मिल जा रहा है, तो क्या राहुल गांधी को समय नहीं मिल सकता है? और वो राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, इसलिए वो वक्त नहीं निकाल पा रहे। राजनीतिक दृष्टि से वो दर्शन अभी थोड़ा बाधित है, दर्शन जरूर करेंगे। वो आस्था का केंद्र है, जो नहीं आएंगे उनका दुर्भाग्य होगा। आना तो आपका क्या सोचना है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उसके बाद में और जो बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वो बस एक राजनीतिक विद्वेषण है आपस में। और उसके बाद में जहाँ राम जी, वही है कि हमारे आराध्य राम जिसको बुलाते हैं, जिसका भाग्य होगा वही आएगा, वही अयोध्या वासियों का दुख देखेगा और वही हरेगा। तभी समझ लीजिए राम जी खुश होंगे। राम जी इन कारणों से नाराज हैं और ये नाराजगी पूरे देश और पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। जहां हमारी बीजेपी, हमारी पार्टी समझ लीजिए 250-300 सीट थी और उसके बाद में आज 300-350 सीट थी, आज उसकी स्थिति बहुमत पाने के लिए यह हाल हो गया। तो समझ लीजिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ विकास हो रहा है अयोध्या में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे अयोध्या वासी दुखी हैं। क्या भाई तुम्हारी क्या समस्या है? हमारी समस्या यही दुकान वाली है और चौड़ीकरण हुआ, हम लोग के नुकसान हुआ, आधी दुकान रह गई, दुकान टूट गई। और यहाँ से लल्लू सिंह का हारने का कारण भी यही दुकान ही है, दुकान ही हारने का कारण है। हम लोग का घर है, घर 10 बिस्सा में घर बना हुआ है और हम लोग के पुलिस आए दिन कह रही है कि खाली करवा देंगे, जबरदस्ती निकाल देंगे, सामान फेंक देंगे। देखिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो फैजाबाद की सीट है, तो जो सारे लोग यहाँ पे आते होंगे तो इनका दुख और दर्द देख करके ये सारा जो उनके मन का जो भ्रम है, वो जो वोट पड़ा उस पर भी हुआ। लेकिन अभी मेरे पास एक ऐसे इंसान है जिनके पास कागज भी है और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला और अभी भी वो यहाँ पे प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो क्या है उनकी समस्या, इनके मुँह सुनते हैं। नहीं, मुआवजा मिला, मुआवजा 1 लाख रुपए मिला, जो कि मेरे पास ये प्रेजेंट टाइम में पेपर है 1995 की लिखा पड़ी है। ये 1995 का एग्रीमेंट है, 95 में का एग्रीमेंट है, जो कि 3.5 लाख रुपए देकर मेरे पिताजी ने करवाया। इसमें बाकायदे लिखा हुआ है, महाराज जी ने, जो उस समय महाराज जी थे, उन्होंने लिखा कि 3.5 लाख रुपए प्रेजेंट टाइम में ये मुझे दे रहे हैं। मेरा जो भी सरबराहकार रहेगा, अगर इसको वापस लेना चाहेगा, मतलब इस जगह को, तो इनकी सहमति से वापस ले सकता है। दूसरी चीज़, इस पैसे का मैं सूद ब्याज के वापस होगा, जो कि ये पगड़ी नुमा था। प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ कि वहाँ महंती जो है वो विवादित चल रही है। जब महंती विवादित, 4 लोग आपस में महंती मतलब मुकदमे में हैं। जब मुकदमे में है तो प्रेजेंट टाइम में मैं किराया कोर्ट में जमा कर रहा हूँ। अभी भी मेरा किराया जमा इस महीने तक जमा है और मैं परमानेंट जमा कर रहा हूँ, लेकिन ना मुझे जगह मिल रही। मैं प्रशासन से कई बार कह चुका हूँ कि सरकार, मेरा पैसा मेरे पिताजी ने दिया है, मैं किराया जमा कर रहा हूँ, मुझे जगह तो दिलवाई जाए। प्रशासन कहती है कि क्या मैं तुम्हें कब्जा दिलवाने जाऊँगा? जब कब्जा प्रशासन ने छुड़वाया तो कब्जा मुझे दिलवाएगा कौन? महाराज जी ने तो मेरा कब्जा छुड़वाया नहीं। दूसरी चीज़, इसी संदर्भ में, इसी सोच में हमारे पिताजी का हार्ट अटैक होकर उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार करके, मतलब उनकी तिरही वगैरह करके, जब मैं आया यहाँ दरवाजे के बाहर मैं तख्त लगा कर बैठा तो मुझे महाराज जी बुलाते हैं, कहते हैं
कि भैया ऐसा किराएदार तुम्हारे पिताजी थे, तुम हो नहीं, और 70-72 साल की उम्र में तुम्हारे पिताजी चले गए, 40-42 साल तुम्हारी उम्र होगी, तुम भी चले जाओगी। सीधी धमकी। चौथी बात, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है जो कि मेरे कमरे का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद जब मैं पुलिस प्रशासन के पास गया तो पुलिस प्रशासन वहाँ डबल ताला लगवाई। डबल ताला, एक मेरा और एक महाराज जी का, जो कि मेरा ही ताला लगना था, महाराज जी का ताला लगवाई महाराज जी के। और मैं पुलिस प्रशासन के पास गया तो मेरे ऊपर 151, 107, 16 का चालान किया गया। मतलब देखिए, यहाँ का जो मेन मुद्दा है, प्रशासन और जो यहाँ के थोड़ा साधु संत लोग हैं वो इनके साथ दबंगई कर रहे हैं इनका, और इनके पास कागजात भी है, सब कुछ है। वो बहुत बड़ा जो मुद्दा था वो इनके पास ये है कि सब कुछ होते हुए भी इन्हें कुछ ज़्यादा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। जो पेपर मेरे पास है उतना पेपर तो महाराज जी के पास नहीं होगा। उनके महंती की अगर जांच हो जाए तो फर्जी निकल जाएंगे। तो मेरे पास 1995 का पेपर, 1995 में उनका आता पता नहीं था वो कहाँ है। तीसरी बात, मैं मंदिर को कुछ न कुछ दे ही रहा हूँ, उससे ले नहीं रहा हूँ, फिर भी मुझे वहाँ नहीं बैठने दिया जा रहा है। चौथी चीज़, महाराज जी योगी बाबा जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं कहते हैं कि अयोध्या की ज़मीन सारी सरकारी है। तो ठीक है, सारी ज़मीनें सरकारी, तो हम लोगों को हमारा हक तो मिलना चाहिए। हम शंकर लाल प्रजापति के साथ हैं और जानेंगे कि क्या राम मंदिर वहीं बना है या कहीं और, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मंदिर वहाँ नहीं बना है, कहीं और बना है। तो ये उनका कहना है कि हम वहाँ पे जब मंदिर 1 बटालियन PSC लगती थी तो हम वहाँ चाय बनाते थे, और समझते हैं कि क्या है, राम मंदिर वहाँ बन रहा है या कहीं और बन रहा है, उसके पीछे कहानी। असल में पहले यहाँ राम चबूतरा बना था, वही मंदिर थी 3 गुम्मत की, वही अपना हम चाय पानी बेचते थे, पिलाते थे PSC सेक्शन को। उसके बाद जब ये 92 में धराशायी हो गया है तब उसी जगह पे टेंट ताना गया। टेंट ताने में समय में उस समय हम वहाँ कारसों में मौजूद भी थे। वहाँ होने के बाद उसके बाद तब यहाँ कर्फ्यू लग गया। फिर उसके बाद चलता मुकदमा चलता रहा, सब कुछ होता। जब फैसला आया तो जगह उसी जगह मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। विपक्ष की पार्टी तो कह रही है कि मंदिर वहाँ नहीं बना है। अरे विपक्ष वाले कब चाहे कि यहाँ राम मंदिर बन जाए, वो तो अपना खाली उल्लू सीधा करने, झूठे कहे ये किया वो करेंगे ये करेंगे। उनको क्या मालूम है कि मंदिर के सनातनी धर्म के क्या चीज़ क्या नहीं चीज़ है। वो तो खाली एक पक्ष को मानते हैं खाली बस, और हमारे सबके पक्ष को कौन भी सुनता है। राहुल गांधी अभी तक यहाँ पे दर्शन करने नहीं आए, क्या मकसद उनके पीछे? राहुल गांधी आधा तो मुसलमान है, कहाँ आ पाएंगे। वो तो शुरू से उनका वही था, जब पंडित जवाहर नेहरू, फिरोज खान, उसी के लड़के बच्चे, वो कहाँ आ पाएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए। उनके अंदर क्या ताहस्ती है ये नहीं कि राम से मिलने का भी, जिसको राम से मिलना हो तो पैदल चल के आकर मिलता है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी जो यहाँ बेरोजगार मिलना चाहिए, मतलब जो जिस काबिल है उसको वैसा मिला है? अरे यहाँ रोजगार की भरमार है, चाहे जो बेचता है तड़ातर बिका 2-4 हज़ार रुपया कमाता है। आज प्रेजेंट टाइम पे हम खुद 8,000 रुपया कमा रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम पे 8,000 रुपये खुद कमा रहे हैं, ये इनकी खुद की जुबानी है, आप सुन सकते हैं। और क्या क्या बदलाव आया है यहाँ पे? अरे बदलाव तो पूरा बदल गया, अयोध्या बदल गया ऐसा ही था। अभी और देखो क्या क्या बदल जाते हैं, लोग भूल ही जाएंगे कुछ दिन बाद में आने वाले समय में। वो एक दौर था और आज का दौर में कैसा? वो दौर बहुत कठिन था। लोग निकलते थे कि यहाँ लूट जाते थे पहले। आज चाहे रातों रात घुमा गए, चाहे जब घुमा कोई वही नहीं लूटता है। चाहे जहाँ जाइए, चाहे बेफिक्र के रहिए। वो दौर से ये दौर तो बहुत अच्छा आ गया है। फिर भी बीजेपी क्यों हार गई? अरे बीजेपी कुछ लोग कहने के ऊपर हार गई। सब लोग तो यहाँ के वोट देहात क्षेत्र से हारी हुई, जैसे बीकापुर हो गया, वो हो गया। अल्पसंख्यक कुछ और एकजुट हो गए, कुछ वो जुट हुई, इस कारण हार गई। और इधर हमारे सांसद ने दौड़ा नहीं किया, थोड़ा सा दौड़ा करे होते तो जीत जाते। उन्होंने खाली बैठ गए कि योगी मोदी हमारा वो है बस, इसीलिए कारण यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे भक्त हैं जो कि नासिक से आए हुए हैं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये पहले भी आ चुके हैं तो इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले और अब में क्या इनको कुछ अंतर नजर आ रहा है। पहले पक्ष बहुत अच्छा हो गया है, रामलला का मंदिर बड़ा हो गया, सब सुविधा हो गया। अभी भक्त की पूरी रक्षा चालू है, सब सुरक्षित है भाई। सब मतलब भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सुरक्षा मिल रहा है, सब कुछ सही है। सही है। अब पहले आए थे और अब में क्या? पहले में आप में बहुत बदल हो गया, बहुत सारा कुछ बदलाव हो गया। आपको बढ़िया लगा? आप आता बड़ा लग गया, बड़ा लग गया। चलिए धन्यवाद आपका। जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उनको रोजगार राम मंदिर से मिला है या पहले से ऐसा कुछ था उनके साथ।
तो क्या कहना चाहते हैं, आपको रोजगार कैसे मिला? मुझे राम मंदिर में 1.5 साल हो गए नौकरी करते हुए। अच्छा, हमी को नहीं, काफी लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ है। काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सब यहाँ पे उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड से हम जानते हैं कि क्या यहाँ पे रोजगार की स्थिति क्या है। मैं अयोध्या प्रसाद पांडे, जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला। जब से मंदिर बना तब से मैं यहाँ पर SIS की ड्यूटी कर रहा हूँ और लाखों आदमी का रोजगार मिला यहाँ पर। यहाँ की जनता बहुत खुश है। हाँ, मतलब सरकार का जो काम है वो सराहनीय है। सराहनीय, सरकार बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। रोजगार के मुद्दे पे एक बार हम फिर से एक ऐसे युवा के साथ हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा था, राम मंदिर मिलने के बाद इससे रोजगार मिल रहा है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसी मंदिर की वजह से एक नौकरी मिल गई है, जिससे बहुत से रोजगार थे जिनको नौकरी कोई नहीं मिलता था। बस इस राम जन्मभूमि मंदिर के बनने की वजह से बहुत सारे युवा को रोजगार मिल गया। बहुत सारे युवा को रोजगार मिला है, बहुत बड़ी बात इन्होंने अभी कही है। तो रहते हैं, भाजपा न होती तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी अभी तक नहीं आए हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं अब? राहुल गांधी अब नहीं आए तो उसमें क्या करें, लेकिन जब भाजपा है तब तक भाजपा ही रहेगा, जब तक मोदी जी योगी जी हैं। जब तक मोदी योगी हैं तब तक भाजपा कोई हरा नहीं सकता है, कंफर्म है। अयोध्या से तो हार गए। उस अयोध्या से नहीं हारे हैं, वो अयोध्या के नीचे शहर से, जैसे बीकापुर हुआ, फैजाबाद हुआ, यहाँ से हारे। अयोध्या से तो जीते ही हैं वो।